नमस्कार, मैं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम एक ऐसे मुद्दे से कर रहे हैं जो मुद्दा चर्चाओं का विषय बना हुआ है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो मुद्दा राजनीति गलियारों में गूंज रहा है और चर्चा एक नाम को लेकर हो रही है। वो नाम कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बाबा बुलडोजर के नाम से भी जाने जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जिनके नाम का डंका बज रहा है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से, जी हाँ, उत्तर प्रदेश से अब दिल्ली का रास्ता तय कर रहे हैं? और क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ अब दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने वाले हैं? सुनिएगा ध्यान से, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं अपने दर्शकों को, क्योंकि जो जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूँ, इसे सुनने के बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे और आप खुद सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या वाकई ऐसा होने वाला। क्योंकि दर्शक जानते नहीं है, जो दर्शक इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, उन्हें यह पता ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ का एक बयान कैसे उन्हें दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवा रहा है। योगी आदित्यनाथ का एक बयान कैसे उन्हें दिल्ली की सत्ता पर बिठा रहा है। और कुछ इस तरीके की बयानबाजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की थी जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। गुजरात के मुख्यमंत्री यानी कि गुजरात से दिल्ली तक का जो सफर तय किया मोदी जी ने, वो ऐसे तय नहीं किया। पीएम बनने से पहले जो बयान उन्होंने दिए थे, वो बयान ही उन्हें दिल्ली की सत्ता पर काबिज करवाए। और ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने भी जो बयान दिए हैं, उनका बयान भी ये बताता है कि क्या दिल्ली की सत्ता अब ज्यादा दूर नहीं है। जरा समझिएगा, दरअसल ये देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो अपने हिंदूवादी छवि के लिए जाने जाते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, ये उन्होंने करके दिखा भी दिया और ये बताया भी। कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो ऊपर से जो कांवड़िए हैं उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, और दूसरी तरफ की तस्वीर को भी हम देखते हैं। नेम प्लेट को लेकर जो फरमान जारी किया गया कि सभी दुकानदार, सभी जितने लोग हैं, वो अपनी दुकानों के आगे नेम प्लेट लगाएंगे। तो यहाँ से उन्होंने शुरुआत की। लेकिन सबसे बड़ा मौका आता है वो वाला दिन, मैं अगर बात करूं तो जिस दिन को पूरा देश जिसने सेलिब्रेट भी किया, 15 अगस्त का दिन था। और 15 अगस्त के दिन, उससे एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है। और उनका बयान आने के बाद और कैसे दिल्ली में हलचल मच रही है, उसको जरा सुनिएगा। दरअसल बांग्लादेश की तस्वीरों को आप लोग जानते ही होंगे, क्या कुछ चल रहा है बांग्लादेश में। अगर नहीं पता तो मैं जरा बता दूं दर्शकों को कि बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है। जो वहाँ की प्रमुख शेख हसीना भारत आ चुकी हैं, और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, उसको देखकर दिल्ली में खूब राजनीति हो रही है। तो ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया। बयान ना सिर्फ बांग्लादेश को लेकर दिया, बल्कि बयान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर दिया। योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर कहा कि वो वक्त आ गया है कि अब भारत में बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला लिया जाए। ये बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया, यानी कि दो देशों को एक साथ भारत में मिलाने का अगर वो जिक्र कर रहे हैं, अगर वो चर्चा कर रहे हैं, तो क्या इसके मायने ये नहीं है कि एक बड़ी रणनीति की तैयारी वो कर रहे हैं? दरअसल जरा समझिए खेल क्या चल रहा है। ये खबर चल रही है कि बीजेपी आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह को रखना चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का खेल बिगाड़ने की कोशिश की गई। और देखने को भी मिलता है कि केशव प्रसाद मौर्य का दिल्ली आना, दिल्ली से लखनऊ जाना, फिर योगी आदित्यनाथ का दिल्ली आना, दिल्ली से फिर वापस उत्तर प्रदेश में जाना, ये जो तमाम खबरें चल रही थी, जो तमाम जो हालात देखने को मिल रहे थे, ये छुपा किसी से नहीं था और इसी में ही खेल हो रहा था। कैसे भी करके योगी आदित्यनाथ को राजनीति से दूर कर दिया जाए, और योगी आदित्यनाथ ने वो बयान दे भी दिया था। यूपी के विधानसभा सत्र में जब सत्र चल रहा था, योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जो मैसेज दिया, उसका असर दिल्ली में देखने को मिलता है। योगी आदित्यनाथ ने कह दिया था कि वो सत्ता के लालची नहीं हैं, सत्ता के लिए नहीं आए भैया इस राजनीति में, वो तो जनता की सेवा करने आए। चलिए सुनवा देते हैं क्या कुछ कहते, फिर बात। का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूं।
कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान कर, आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, और अंत में मैं केवल एक ही बात कहना चाहूंगा, एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है। सुना आपने क्या कुछ कह रहे, तो उन्होंने कह दिया था सत्ता अकेली नहीं है भैया, यहाँ जनता की सेवा करने के लिए आए। जो सोच रहे ना सत्ता के लिए आए, वो जरा कान खोल कर सुन ले। सत्ता और पद चाहिए होता तो मठ में जाकर हासिल कर लेते। तो यहाँ से शुरुआत उन्होंने कर दी है, यानी कि एक अलग जो मोर्चा उन्होंने खोला, और उसके बाद जो बयान उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान को लेकर दिया, चलिए वो भी सुनिए। कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं, और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। ये लगातार बांटो राज करो की उस राजनीति के तहत ये लोग देश के अंदर कार्य करते रहे। अंग्रेजों से सत्ता इन्होंने उस समय प्राप्त की। ये वास्तव में भारत की सत्ता का नेतृत्व नहीं कर रहे थे, बल्कि अंग्रेजों के ही, ब्रिटिशर के ही मानस पुत्रों के रूप में इन्होंने भारत की सत्ता को उस रूप में संचालन करना शुरू किया जैसे ब्रिटिशर इस देश के अंदर कर रहे थे। और आज उसी का दुष्परिणाम यह देश लगातार चुकाया है, अखंड हिंदुस्तान चुकाया है। लेकिन हमारा संकल्प है, महर्षि अरविंद ने जो 1947 के पहले घोषणा की थी, आजादी की त्रास, देश की विभाजन की त्रासदी आजादी के मिलने के बाद अक्सर उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त भी की, और उन्होंने इस बात को कहा था कि आध्यात्मिक जगत में पाकिस्तान कोई वास्तविकता नहीं है, या तो उसका भारत में विलय होगा या पाकिस्तान इतिहास से समाप्त होगा, हमेशा के लिए समाप्त होगा। ये बयान आपने सुना। अब हम जो स्थिति देख रहे हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रही है, दिखा रही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आने वाले समय में जो रास्ता तय कर रहे हैं, क्या वो ये नहीं बताता कि प्रधानमंत्री तक का वो सफर तय कर रहे हैं। और खबर ये भी है कि कुछ इस तरीके की बयानबाजी, अगर मैं बात करूं पीओके को लेकर, पाकिस्तान को लेकर, इस तरीके की जो बयानबाजी वो मोदी जी भी दिया करते थे। उसके बाद में उन्हें दिल्ली की सत्ता पर बिठाया गया 2014 के बाद, जो तस्वीरें हमने देखी हैं। तो क्या मैं अपने दर्शकों से सवाल पूछना चाहूंगा, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अगर आने वाले वक्त में अगर बीजेपी उन्हें प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर उतारती है तो क्या जनता उन्हें स्वीकार करेगी? आप लोगों से सवाल है, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, आप लोग अपनी राय जरूर रखिए, और ये भी बताइए कि क्या आने वाले वक्त में अगर योगी आदित्यनाथ देश की सत्ता को संभालते हैं, पूरे देश की बागडोर को संभालते हैं, तो क्या मोदी जी से बेहतर देश का वो संचालन कर सकते हैं? और अगर मोदी जी से बेहतर वो संचालन देश का कर सकते हैं तो क्या देश की तस्वीर को बदल कर रख देंगे? आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, फिर आपसे अगले मुद्दे पर चर्चा होगी। आज इतना ही, और देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।